नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा भगवान शिव के बारे में और शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी पूजा क्यों की जाती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें। भगवान शिव का प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि नजदीक है। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग को भी पूजा जाता है। देवों के देव महादेव शंकर भगवान से जुड़ी जो सबसे खास बात है वो यह है कि केवल शिव ही हैं जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों के रूप में पूजा जाता है। आज मैं आपको शिवलिंग से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताऊंगा। देश भर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं और इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल है। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। और अगर बात करें संस्कृत की तो संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। भगवान शिव को देव आदि देव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोई रूप न होना। भगवान शिव अनंत काल और सृजन के प्रतीक हैं। भगवान शिव प्रतीक है आत्मा के, जिसके विलय के बाद इंसान परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। शिवलिंग के संदर्भ में स्कंद पुराण में आकाश को भी लिंग स्वरूप माना गया है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी तथा समस्त अनंत ब्रह्मांड की धुरी है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी है। इसका मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है और न ही प्रारंभ है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजन होता है। इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक शिवलिंग को माना जाता है। लिंग शिव का निराकार रूप है। मूर्ति रूप में शिव की भगवान शंकर के रूप में पूजा होती है। शिवलिंग का इतिहास कई हजार वर्षों पुराना है। आदिकाल से शिवलिंग की पूजा प्रचलित है। सभी देव देवताओं में शिव एकमात्र भगवान हैं जिनके लिंग स्वरूप की आराधना की जाती है। इसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं और मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय में विष समाप्त करने के लिए शिव ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया। शिव का कंठ विष पीकर नीले रंग का हो गया, तभी से वह नीलकंठ कहे जाने लगे। लेकिन विष ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह के शमन के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। इसकी पूजा विधि विधान से की जाती है। अब जानते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ था। दोनों उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने 1000 वर्षों तक खोज की, फिर भी उन्हें उस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और उस ओम के स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना जाता। तब सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी।
तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों, यह थी शिवलिंग के बारे में कुछ जानकारी कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी पूजा क्यों की जाती है और जल क्यों चढ़ाया जाता है। यह जानकारी वेदों और पुराणों से ली गई है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल और जय हिंद।